हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस अड्डा। जैसा कि पिछला जो सेशन था हमारा, जो हमने सीखा था उस सेशन में वो ये सीखा था कि किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर कैसे निकालें, मतलब किसी भी नंबर का जो है वर्ग जो है कैसे निकालें। तो बहुत आसानी से मैंने बताया था कि कैसे निकालना है आपको। वो एक बार आप जाके ट्रिक जरूर देखना। इस सेशन में जो हम लोग सीखेंगे वो है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। किसका सीखना है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सीखना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये बात कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही क्यों सीखेंगे, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्यों नहीं सीखेंगे। तो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, ठीक है। इस सेशन में जो हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही सीखेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो 9 लिखा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 9 लिखा है। तो 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये सबको पता है कि 3 आएगा, ठीक है। अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबको पता है 4 आएगा। तो ये क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 9 और 16 जो था ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पे हिंट देता हूँ। जैसे कि मान लो √3 निकालेंगे, ठीक है। तो √3 का हम जब निकालेंगे तो ये आएगा 1.732 आता है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट में चला गया। ये क्या है, पॉइंट में चला गया। तो √3 क्या है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा काम होगा इसके लिए कि इसके बारे में हम जानेंगे कि इकाई अंक के बारे में हम जानेंगे, यूनिट डिजिट के बारे में। इसके लिए हम क्या जानेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट के बारे में। अगर ये चीजें अगर आपको पता है, कंसेप्ट पता है, तो आप किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालोगे अगर, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। और दूसरा चीज जो यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको जो है स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर जो है आपको याद होना चाहिए थर्टी अप टू 30। अगर अप टू 30 तक स्क्वायर याद है तो हम जो है कहाँ तक जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अप टू कहाँ तक निकाल सकते हैं, 1 लाख तक अगर नंबर दिया होगा, ठीक है, तो हम यहाँ तक का नंबर का जो है ना स्क्वायर रूट जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं, अगर ये दो चीजें पता हो तो। अब यूनिट डिजिट जो है क्या है, अब देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 के स्क्वायर में जो है ये 1 जो है, जो यहाँ पे दिख रहा है ये 1, ये क्या है, यूनिट डिजिट है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 0 4 लिखते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, 4 है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 9। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो देखो, हमें ये जो 1 से लेकर मैं 10 तक का जो स्क्वायर लिखा हूँ, यहाँ से देखो कंक्लूजन क्या निकाल रहा मैं। यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलेगा मेरा कि अगर यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अगर यूनिट डिजिट जो है मेरा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 है, ठीक है। तो 1 जो है, अगर किसी भी स्क्वायर नंबर का जो है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वह 1 का स्क्वायर करने पे 1 आया होगा, या तो 9 का स्क्वायर करने पे 1 आया होगा। या तो 1 के स्क्वायर करने पे 1 आया होगा, या तो 9 का स्क्वायर करने पे 1 आया होगा यूनिट डिजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो 1 के स्क्वायर करने पे 1 आया होगा, नहीं तो 9 के स्क्वायर करने पे 1 आया होगा, ठीक है। तो ये 1 और 9 जो है एक, मतलब अगर इसका स्क्वायर किए होंगे, ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह हम देखते हैं 4 का। तो 4 का देखो यहाँ पे कि यहाँ पे या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, नहीं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो है 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 8 होगा। फिर उसके बाद में हम आते हैं 9, देखते हैं कि 9 यूनिट डिजिट किसका किसका स्क्वायर करने से आएगा। तो 3 का स्क्वायर करने से आएगा, नहीं तो 7 का स्क्वायर करने से आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 7। अगर उसके बाद हम आते हैं 6, यहाँ पे जैसा कि 6 दिया है, ठीक है, 6 का। तो 6 का स्क्वायर जो है यूनिट डिजिट अगर हम देखेंगे तो 6 किसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट आएगा,
4 का स्क्वायर करने पे आ रहा होगा, नहीं तो 8 का स्क्वायर करने पे आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 8 में भी देखो यहाँ पे 4 है यूनिट डिजिट और यहाँ पे भी 4 है, सॉरी 8 का नहीं, एक मिनट रुको, ये 4 डालो, किसका यहाँ पे, हाँ 6 किसका आएगा, 36 का, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। अगर हम 5 का देखते हैं तो अब ये सब बात है कि 5 जो है 5 का स्क्वायर करने पे ही आएगा, तो यूनिट डिजिट जो है 5 का 5 ही होगा। तो हमने यहाँ पे सारा जो लिख लिया आपको। अब यहाँ पे क्या बच गया, 10 का बच गया, 0 का। अगर डबल 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 का स्क्वायर करने पे आया होगा, ठीक है। अगर 0 है यूनिट डिजिट, इसका मतलब क्या है कि 10 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट जो है 0 आया होगा, ठीक है। तो ये तो रहा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। अब हमें क्या करना है कि देखो मैंने 10 तक तो यहाँ पे लिख दिया है स्क्वायर। अब हमें जो है 11 का स्क्वायर याद करना है। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। मैं जो बोल रहा हूँ ना वैसे भी आपके माइंड में भी चलना चाहिए, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा, जिससे आपको भी याद होगा। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256। 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289। 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324। 19 का स्क्वायर क्या होगा, 19 का स्क्वायर क्या होगा, 361। 19 का स्क्वायर क्या होगा, 361। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441। 22 का स्क्वायर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एक चीज रुको, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441, ठीक है। 22 का स्क्वायर क्या होगा, 484। 23 का स्क्वायर क्या होगा, 529। 24 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा, 576। 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 625। 26 का स्क्वायर क्या होगा, देखो अभी अभी मैं बताता हूँ 26 का स्क्वायर किसी को याद करने का तरीका मैं बताता। देखो यहाँ पे 26 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 25 जो है, अगर हम जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या है, ये -1 होगा। अगर नीचे की तरफ आएंगे 25 से 26 को तो +1 करके आएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो 24 का स्क्वायर होगा 576, इसमें हम क्या करेंगे, 100 ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या, +1 करेंगे तो हम क्या करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 100 ऐड करेंगे, लेकिन किस में ऐड करेंगे, 576 में 100 ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा, 676। उसी तरह देखो 27 का स्क्वायर निकालेंगे अगर, तो 27 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 से 27 आएंगे तो +2 होगा। अगर 25 से जो -2 तक जाएंगे 23 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 529 में कितना ऐड करेंगे 27 जाने के लिए, तो 200 हम ऐड कर देंगे तो 729 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हम 27 हो गया, 28 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 25 से 22 जाने के लिए कितना जाएगा, 3 जाएगा, -3। और नीचे आएंगे तो 25 से 28 जाने के लिए +3 जाएगा। तो इसमें 22 का स्क्वायर अगर 484 है तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, 300, तो 784 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 29 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो 29 जो है 25 से में 4 ऐड करेंगे तो 29 आएगा, ठीक है। और 25 में 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो 21 का कितना होता है, 441। तो यहाँ पे 4 ऐड करने पे 29 आया, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 400 जोड़ देंगे, ठीक है। 441 में तो कितना आ जाएगा, 841। ये है, इजी है। अगर 25 तक भी याद है तो 26, 27, 28 का हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और 30 का स्क्वायर क्या होगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, ये इजी है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये इतना नंबर तक अगर आपको याद है, स्क्वायर 30 स्क्वायर तक, 30 तक अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप कितना तक परफेक्ट स्क्वायर का जो है रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर नंबर का रूट निकाल सकते हैं, अप टू 1 लाख, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा निकालना है तो हमें 30, 35 जितना तक याद करना है याद करो, आप निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अगर हिसाब से हम देखें तो हमारा 1 लाख जो है ना सफिशियंट होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना। तो हम अब हम आते हैं एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं इस चीज को, कि देखो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया स्क्वायर रूट अंडर 7921, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, अभी यहाँ पे हम सबसे पहले जो है
लास्ट का यूनिट डिजिट कंसीडर करते हैं, लास्ट का यूनिट डिजिट कंसीडर करेंगे तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट 1 आया होगा, तो 1 किसके किसके करने से आया होगा, तो देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था 1 किसके करने से आया, या तो 1 के करने से आएगा, नहीं तो 9 के स्क्वायर करने से आएगा। तो यही चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे, यही चीज हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 जो है या तो 1 के स्क्वायर करने से 1 आया होगा, या तो 9 के स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट 1 आया होगा। तो यहाँ पे 1 लेंगे, 9 लेंगे। अब देखो क्या करेंगे कि लास्ट का जो 2 डिजिट है ये वाला 21, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट जो है इसको हम कंसीडर नहीं करके अब हम आएंगे 79 के ऊपर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 79 पे जो कंसीडर करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि 79 से जो है छोटा परफेक्ट स्मॉल जो है स्क्वायर कौन सा है, 79 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो देखो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ मैं, 79 से छोटा, 79 से छोटा देखो 81 तो बड़ा हो जाएगा ना 79 से, तो 79 से छोटा क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 81 था, तो 81 79 से बड़ा हो जाएगा, तो 79 से छोटा फिर कौन सा रहा, 64 रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 79 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमारा 64, ठीक है। 64 जो है 8 का है, 64 किसका है, 8 का है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे, यहाँ पे 8 नहीं लेंगे, ठीक है। अब माइंड में ये आएगा कि भाई 81 होगा या 89 होगा, ठीक है। माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अब 81 होगा या 89 होगा। तो देखो क्या करेंगे कि 8 के जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 9 होता है। 8 के आगे का जो नंबर होता है 9 होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 72। अब हम क्या करेंगे, जो 79 है, जो 79 है, हम 79 को 72 के साथ में कंपेरिजन करके देखेंगे। 72 के साथ में कंपेरिजन करके देखेंगे तो पता चलेगा कि 72 जो है 79 से छोटा है, 72 जो है 79 से छोटा है। अगर हम कंपेरिजन करके देखते हैं, अगर हम कंपेरिजन करके देखते हैं, अगर ये छोटा आता है, अगर ये स्मॉलर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो बड़ा नंबर यहाँ पे दिखेगा वही मेरा क्या होगा, परफेक्ट, वही जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट देगा, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है वर्ग मूल जो है उस नंबर का वही होगा मेरा, ठीक है। अगर छोटा आता है तो, अगर मान लो बड़ा अगर आया, अगर मान लो बड़ा अगर आ जाता है, यहाँ पे मान लो जैसे कि बड़ा अगर आ जाता है 79 से, तो हम कौन सा कंसीडर करते, जो इसमें का छोटा नंबर है 81 वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस टाइप उस टाइप का भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते सेकेंड एग्जाम्पल पे। जैसे मान लो हमने लिया 6 8 8 9 का निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखते हैं, ठीक है, इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक क्या है, 9 है। 9 के बारे में सोचते हैं कि 9 कैसे आया होगा। तो 9 आया होगा या तो 3 के स्क्वायर करने से 9 आया होगा, या तो 7 के स्क्वायर करने से 9 आया होगा। यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा था कि या तो 3 के स्क्वायर करने से 9 आया होगा यूनिट डिजिट यहाँ पे, और 7 का स्क्वायर करने से क्या होगा, 9 आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा कि या तो 3 के स्क्वायर करने से आया होगा, नहीं तो 7 के स्क्वायर करने से आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे कि लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का जो 2 डिजिट है, ये जो लास्ट का 2 डिजिट है इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब हम इस पे फोकस करेंगे। तो 68 से जस्ट छोटा, 68 से जस्ट छोटा परफेक्ट नंबर जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो है हमारा 64, ठीक है। तो 64 पता है कि किसका है, 8 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वापस चेक करना है। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 72, 8 9 72, 72। और 72 जो है अगर हम कंपैरिजन करते हैं 68 से, तो क्या है, बड़ा नंबर है। अगर ये बड़ा आया, अगर ये बड़ा आया तो हम चूज क्या करेंगे, जो वैल्यू चूज करेंगे वो क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा। सॉरी, चूज जो करेंगे वो वैल्यू क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ ये देखो ये स्मॉलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू जो चूज करेंगे वो ग्रेटर चूज करेंगे, ग्रेटर वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है, इन दोनों में। और यहाँ पे क्या है कि बड़ा अगर है तो हम स्मॉलर वैल्यू चूज करेंगे, किसमें, 83 और 87 में स्मॉलर वैल्यू क्या है, 83 है, तो हमारा 83 क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ, आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि एक और एग्जांपल कौन सा लो, जैसे कि 7056 है, ठीक है, 7056 है। अब 6 जो है यूनिट डिजिट है, तो या तो 4 के स्क्वायर करने से आया होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 6 यूनिट डिजिट आ रहा है, या तो 6 का स्क्वायर करने से आया होगा, ठीक है। तो ये तो हमने लिख लिया। अब ये 2 नंबर जो है इसको हम इग्नोर करके अब हम इस पे फोकस करेंगे 70। तो 70 से छोटा,
70 से छोटा जो है परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर नंबर क्या होगा, वो होगा 64। ठीक है, 70 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 64। क्योंकि देखो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, और इसके नंबर नेक्स्ट नंबर 9 का स्क्वायर होगा 81 होगा, तो 81 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो हमें छोटा लेना है, तो छोटा लेंगे तो 8 होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमको देखना है इसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके 8 के नंबर से, ये क्या आएगा 72। तो 72 जो है 70 से बड़ा है, 72 जो है 70 से बड़ा है। तो अगर 72 70 से बड़ा है तो हम जो वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है, वो क्या चूज करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था स्मॉलर चूज करेंगे, वैल्यू चूज करेंगे जो है वो होगा मेरा क्या स्मॉलर। तो स्मॉलर इसमें क्या है 86 में 84 है, तो ये जो 7056 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 84 होगा। ठीक है, बहुत इजी है निकालना। उसके बाद में मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक और बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इससे बड़ा नंबर, जैसे कि ये देखो 26569। ठीक है, 26569 लेते हैं। तो यहाँ देखो कि 9 का जो है 9 जो यूनिट डिजिट है, इसका अगर हम बात करते हैं कि ये 9 आया कैसे होगा, तो या तो 3 के स्क्वायर करने से आया होगा, या तो 7 का स्क्वायर करने से आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट का जो 2 डिजिट है इसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो है 265 पे कंसीडर करेंगे। अब 265 से छोटा जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 265 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, कि वो होगा हमारा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो 265, यहाँ पे देखो 265 जो है किसके किसके बीच में आ रहा है, देख लो, तो 256 और 289 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि टू कितना था, ये 265 था। ठीक है, तो 265 इसके इसके बीच में आया होगा, अगर 265 इसके बीच में आया होगा, तो इसका मतलब जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है 16 रहा होगा, 16। ठीक है, 16 रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 16 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। तो 256 से 265 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 256। ठीक है, तो 16। अब हम ये यहाँ पे क्या करेंगे, 16 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम ये क्या चूज करेंगे कि 163 होगा या 167 होगा, तो हम क्या करेंगे 16 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, 17 का टेबल अगर याद है तो क्या होगा, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आता है। ठीक है, और कैरी कितना जाएगा 10, फिर 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 17, 17 और 10 27 आएगा, 272 आएगा। ठीक है, अब 272 जो है 265 से क्या है बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है कंपैरिजन में, तो इसका मतलब हम जो वैल्यू चूज करेंगे, जो वैल्यू लेंगे हम, वो 163 होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 26569 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 163। ऐसे ही जो है मैं आपको एक और नंबर लेता हूं, जैसे कि 71289 लेते हैं। ठीक है, 71289 लेते हैं, या हाँ ठीक है 9 लेते हैं। यहाँ पे देख लो कि अभी मैंने बताया था 9 जो है या तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो 7 का होगा, यही होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 8 9 को इग्नोर करेंगे, बाकी 712 पे फोकस करेंगे। अब 712 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, देखो 712 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, 27 का स्क्वायर क्या होता है 27 का स्क्वायर क्या होगा 729, 27 का स्क्वायर क्या होगा 729। अब देखो यहाँ पे कि 729 और 676 के बीच में कितना है, ये 712 आएगा। 712 जो है 729 और 676 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब ये है कि 712 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 676 है, इसका मतलब ये 26 का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कंपेरिजन करके देखना है। अब हम कंपेरिजन करके देखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 26 लिख देंगे। ठीक है, अब कंपेरिजन करके ये देखेंगे कि 712 जो है इसके प्रोडक्ट से बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं अगर हम, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 26 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 7 छक 42, 7 दूना 14 और 6 दूना 12, 7 दूना 14 और 6 दूना 12 कितना आएगा 26 आएगा, और 2 दूना 4। देखो इस टाइप का मैंने मल्टीप्लीकेशन आपको जो है सिखा चुका हूँ पहले।
ठीक है, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं उसका लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, कैरी फॉरवर्ड जाएगा, 30 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 702 आएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट हमारा क्या आया, 702 आया। तो 702 जो है 712 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे वैल्यू होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। 267 क्या होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है 71289 का क्या होगा, 267 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक और नंबर लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं 858, नहीं रुको, ये नंबर लेते हैं, जैसे 89401 लेते हैं। ठीक है, 89401 लेते हैं। तो देखो 1 जो यूनिट डिजिट है, ये तो पता है, या तो 1 के स्क्वायर करने से आएगा, नहीं तो 9 के स्क्वायर करने से आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट का जो 2 डिजिट है वो छोड़ देंगे, तो बच क्या गया 894। अब 894 जो है बचा है। ठीक है, तो अब ये सोचेंगे कि 894 जो है कौन सा परफेक्ट नंबर, इसके इसके जो इससे जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729। 28 का स्क्वायर क्या होगा, 28 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 784। और 29 का स्क्वायर क्या होगा, 29 का स्क्वायर होगा हमारा 841। और 30 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 900। तो यहाँ देखो 894 जो है इसके बीच में है, 894 किसके बीच में है, 29 और 30 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 29 होगा, जो 8 से 41 होगा, ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 29 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि कंपेरिजन करके देखना है। तो यहाँ पे 29 लिख लेंगे, यहाँ पे 29 लगा लेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि इन दोनों में जो है इसका जो है स्क्वायर रूट कौन सा होगा। ठीक है, 291 और 299 में स्क्वायर रूट हमारा कौन सा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन कैसे करेंगे कि 29 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, 29 87, 870 आ रहा। ठीक है, तो 870 ये देखो कि 894 से क्या है, 894 से क्या है, छोटा है। 870 जो है 894 से क्या है, छोटा है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे बड़ा नंबर लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, बड़ा नंबर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 299। अब मैं एक लास्ट स्क्वायर रूट आपको करके दिखाता हूँ। देखो जैसे कि एग्जांपल के 95481 लेते हैं। ठीक है, तो पता है कि 1 जो है 1 के स्क्वायर करने से आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट, और 9 के स्क्वायर करने से आएगा। अब हम फोकस किसके ऊपर करेंगे, 954 के ऊपर करेंगे। अब देखो 954 से छोटा, 954 से छोटा क्या है, यहाँ पे देख लो 900 है। 954 से छोटा जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 900 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना। तो यहाँ पे पहले 30 लिख लो और यहाँ पे 30 लिख लो। ठीक है, अब हम कंपेरिजन करेंगे तो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो क्या हो गया, 21 तेज कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 9, 930 आएगा। अब 930 जो है 954 से क्या है, 930 जो है 954 से क्या है, छोटा है। 954 से क्या है, छोटा है। तो अगर छोटा होगा तो हम क्या कंसिडर करेंगे, बड़ा वाला नंबर कंसिडर करेंगे, 309। तो ये जो 95481 का जो स्क्वायर रूट है या वर्गमूल जो हम निकाल रहे हो, उसका आंसर क्या आएगा, 309। तो आप देख सकते हो कि कितना आसानी से जो है आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। अगर आपको जो है ये कंसेप्ट पता है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है, और स्क्वायर अप टू 30 याद है, स्क्वायर अप टू 30 याद है, तो आप क्या है कि कंसेप्ट जो है आप आसानी से जो है उसका अप्लाई करके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की सेशन था मेरा इतना ही था। जो नेक्स्ट सेशन है मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि हमने इस सेशन में क्या सीखा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा। तो नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे, देखो नेक्स्ट सेशन में हम क्या सीखेंगे कि इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो ठीक है, सेशन को रैप अप करते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।